अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि माहिरीन के मुताबिक मुशरक़ वुस्ता में जनाब जो हालात है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और इस जो आलमी जो ये अब सियासत हो रही है उसमें जो है नई बहसें जो है ना वो जनाब बिल्कुल जेर बहस हैं। लेकिन इसके साथ जो फायदा उठाने वाले हैं वो जनाब फायदा उठा रहे हैं, यानी कि जैसे भारत में जनाब मुखबरी की ईरानी जहाज की और उससे की कीमत भी वसूल की है जनाब। ये कीमत कौन सी है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब ईरान ने जो है ना दुबई में बड़ी एक शख्सियत को जो है ना वो निशाना बिल्कुल टारगेट ऑपरेशन किया है जनाब। उनके ड्रोन जो है ना बिल्कुल एक बहुत बड़ी बुलंद इमारत के बिल्कुल एक ही कमरे में जाके लगे जो कि उनका टारगेट था वो अचीव किया है। ये शख्सियत कौन सी थी इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब ईरान के सदर ने जनाब माफी मांग ली और ईरानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो पासदाराना इनकलाब है उनके दरमियान जो इख्तलाफात है वो भी अब सामने आने लगे हैं, तो इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारत ने ईरान के खिलाफ मुखबरी की कीमत जो वसूल की है तो वो जनाब भारत को फायदा देगी या नहीं देगी ये भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये बताऊं आपको कि जनाब ट्रंप का जो बिजनेस का प्लान है वो जनाब बिल्कुल कामयाब हो गया। मैं ये क्यों कह रही हूँ और ये किस तरह से उसका बिजनेस प्लान जो है ना कामयाब हुआ है इस बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको कुछ और बातें भी है जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए और वो मैं बताऊंगी। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो मैं रोजाना ही आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना इतना है जनाब, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो भारत है उसने जो मुखबरी की थी उनके पास जो यानी कि गए हुए थे वहां पे बहरी मशकों के लिए ईरानी एक जहाज गया हुआ था जिसपे तकरीबन जो है ना 130 के करीब जो लोग जो है ना वो सवार थे, यानी फौजी जवान जो है ना वो सवार थे। तो वो जो है ना जैसे ही भारत से निकला, ये तो आपको पता है, स्टोरी पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन उसकी मुखबरी की थी और फिर अमेरिकी जो है ना अब्दोस ने उसे निशाना बनाया और वो जो जख्मी थे उन्हें लिया भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या, अब मुखबरी की और कामयाब भी हो गया जनाब। लेकिन उसकी कीमत जो है ना वसूल किया था बिल्कुल, हाँ, शक जो है ना वो यकीन में तब्दील हो गया है क्योंकि जनाब भारत ने जो है ना वो इजाजत मांगी और भारत को यानी कि नेतन्याहू की सिफारिश पे जनाब जो है ना मिल गया है इजाजतनामा। क्या इजाजतनामा है ये जनाब? ये है कि उन्होंने रूस से तेल जो है ना वो ले सकते हैं। ये जनाब भारत को इजाजतनामा मिल गया और उसने इस तरह से अपने मुल्क को अब जब चलाना है। अब देखना ये है कि वो किस तरह से जो है ना इस चीज से फायदा उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना सदर ट्रंप जो है ना उसने जनाब बड़ा हाथ मारा है ना, हाँ बिल्कुल बड़ा हाथ मारा है। अब देखें ना, उसने मशरक़ वस्ता में जो जंग छिड़वाई है इस जंग के नतीजे में अब जो है ना जाहिर सी बात है यहाँ से तो तेल निकलना ही बंद हो गया। ये हम कहते हैं ना कि रास्ता बंद हो गया, तेल पहुंच नहीं रहा। नहीं जनाब, ये पेट्रोल और डीजल, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है इनकी जो किल्लत है वो ये है कि आपको पता है मशरक़ वस्ता में से तेल और ये बिल्कुल गैस ये सब चीजें निकलती हैं तो वो उनके कुआं ही बंद हो गए। हाँ जाहिर सी बात है, जंग है वहां पे और फिर ये है कि बहुत ज्यादा वहां पे हमले हो रहे हैं तो उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, तो उन्होंने प्रोडक्शन जब बंद कर दी है तो जाहिर सी बात है बहरान तो आएगा। लेकिन इससे जो है ना मुतासर कौन से होंगे? पाकिस्तान है, इंडिया है, चीन है। चीन तो चलो जैसे कैसे वो रूस से पूरी कर लेगा कुछ ना कुछ, लेकिन जापान ने तो तकरीबन 2 साल के लिए जो है ना जखीरा कर रखा होता है। 2 साल के लिए तेल इतना उसने जखीरा किया होता है। अब पीछे रहा पाकिस्तान तो बेचारा, हाँ बस देख लें कि अब 55 रुपए डीजल में और पेट्रोल में बढ़ा दिए। खैर सब्र तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया। और लोग कहते हैं ना कि हुकूमत चली जाएगी, तो मुझे नहीं लगता हुकूमत जाएगी क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, अब सब में समझ बूझ है कि जनाब इस वक्त हालात क्या हैं। तो खैर इससे हम आगे बढ़ते हैं। इससे देखें कि आज भी आपको पता है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कल गए थे सऊदी अरब और वहां के वजीर दिफा जो है जो मोहम्मद बिन सुलेमान के भाई हैं, खालिद बिन सुलेमान जो है वो जनाब उनका ऐलान अभी जारी हुआ। उसके तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद जो है ना फिर ईरान ने भी ऐलान जारी किया। ईरान के सदर मसूद पेशकियान ने ऐलान किया कि जनाब हम जो है ना अपने जो हमसाये ममालिक हैं उन पे हरगिज जो है ना वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है? हुआ जो ये है जनाब कि आज जो है ना दिन के वक्त आज तकरीबन 17 मिसाइल जो है ना वो जनाब फेंक दिए हैं ईरान ने दुबई में। और एक उनमें से एक इमारत थी जिसका नाम मैरीना होटल है जो कसीर मंजिला इमारत है, गालिबन 23 मंजिला इमारत है ये। लेकिन देखिए वहां पे जो है ना एक मखसूस कमरे में जाकर लगे। अब उस कमरे में कौन था? उस कमरे में जनाब जो है ना अमेरिका के CIA के जो इंटेलिजेंस यानी कि वो अफसरान होते हैं वो थे। अब ये खबर किसने दी है? ये खबर दी है जनाब इसराइली मीडिया जो हैब्रियो है उसने दी है। अब
दूसरे आलमी मीडिया भी कह रहे हैं, लेकिन ये उसका नाम मैं बकायदा लेके बता रही हूँ कि उसने ये खबर दिया है कि वहां पे जो है ना जो अमेरिका के इंटेलिजेंस अफसरान थे वो थे वहां पे। तो जो है इसके पास सवाल ये पैदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो, जबकि ट्रम्प तो कहता है कि हमने इनका मवासलाती निज़ाम हो, दिफाई निज़ाम हो, या फिर इनका फिजाई निज़ाम हो, या इनका नेवी निज़ाम हो, सब कुछ खत्म कर दिया। तो फिर ये कौन दे रहा है? तो रूस पे उंगलियां उठ रही हैं, कभी चीन पे उंगलियां उठती हैं। अब देखना ये है कि कौन मदद कर रहा है। तो अब तक जो ईरान ठहरा है। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो सदर हैं ईरान के, उन्होंने माफी जो मांगी है, तो उस पे जनाब जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात है, उन्होंने कहा कि हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक इनकी जो है ना फिजाई जो है इन ममालिक की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तब तक हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनकी जमीन इस्तेमाल होगी तो फिर हम हमला करेंगे। ये तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। लेकिन अब देखे ना, अब जो भी इसराइल से मिसाइल, जहाज, ये जो भी आता है तो वो कहां से गुजर के आता है? वो इन्हीं अरब ममालिक के ऊपर से गुजर के आते हैं जनाब। तो मेरे ख्याल में इसीलिए शायद दुबई और बहरीन को बहुत ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। और इनकी एक वजह ये भी है कि इन्होंने जो है ना इसराइल को माना हुआ है, और इब्राहिम कार्ड के तहत ये तकरीबन दोनों ममालिक ने माना हुआ है, बहरीन ने भी और यूएई ने भी। यूएई भी बड़ी जबरदस्त बातें कर रहा है। आज भी 17 मिसाइल उस पे दागे गए। उन्होंने कहा ना कि हमारा गोश्त कड़वा है और हम जो है ना, हाँ, बड़े यानी कि सख्त चमड़ी के बने हुए हैं। उनके सदर ने ज़ायद बिन नहान जो है ना, उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात मजे की बताऊं कि जो ईरान है उसने जनाब ये सारा कुछ, मुझे लगता है कि अब जो बिजनेस है ट्रम्प साहब का, वो इसलिए कि उसके पास वेनेजुएला का तेल है। बाकी सारे ममालिक तो जाहिर है पूरी दुनिया में ही हलचल हुई है, लेकिन आपको पता है कि ट्रम्प साहब ने वहां से वेनेजुएला से तेल तो ले लिया है। हाँ, तो उसे किस चीज का नुकसान? उसे तो आसानी मिल रहा है। और फिर ये कि सारी जो चीजें हैं वो अरब रियासतों की खत्म हो रही हैं, इमारतें हों, यानी जितनी भी तबाही हो रही है, उनके फौजी जो मर रहे हैं और जो तनख्वाहें हैं वो सब तो ये अरब वाले की देते हैं जिन्होंने अपने इलाकों में अड्डे दिए हुए हैं। तो जनाब सारा कुछ तो इन्हीं से वसूल कर रहा है, और रही सही बाकी कसर जो है ना उसके मिसाइलों की। और बहुत वावेरा किया जा रहा है ना कि नहीं जनाब, ये जो ना उसके इतने महंगे मिसाइल, ये लाखों के, ये मिलियन के जो है ना वो इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ना वो खत्म हो रहे हैं, उसके असला खत्म हो रहा है। तो वो जनाब एक ही झटके में जनाब सारा कुछ पूरा कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए ना, ईरान के जो तेल है उसके बारे में सहाफी ने जब ट्रम्प से पूछा कि जनाब ये जो ईरान का तेल है उस पे क्या आप कब्जा कर लेंगे, तो उस पे उसने कहा कि नहीं जनाब, मैं जो है ना इस पे ये जो है अफवाहें मैं सुन रहा हूं, लेकिन अगर मैंने कोई जवाब दिया और मैंने कुछ कहा तो फिर मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो देखें जनाब, उसके तो पांचों घी में है और सर कढ़ाई में है ट्रम्प का, क्योंकि वो बिल्कुल वो जो है ना यहाँ उनके फौजियों की तनख्वाहें यही दे रहे हैं। और रह गई अब अगली बात, तो जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि जब कमजोर हो जाएगा सब कुछ होगा, तो उसके बाद अमेरिका की कंपनियां यहाँ पे ठेके लेंगी, वो दोबारा जो है ना ये जितना भी नुकसान हुआ है इसको दोबारा बनाने के लिए सारा कुछ करेंगी। तो देखें जो भी चीजें हैं, यानी सब कुछ ट्रम्प ने कहा है ना कि कल जब सवाल पूछा गया था रूस के बारे में, उसने कहा हम कुछ और सोच रहे हैं, आप बेवकूफाना सवाल कर रहे हैं। तो जनाब उसने उस पर भी आज सवाल का जवाब दिया है कि जनाब अगर रूस ऐसा कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन देखना यह है कि अब रूस और चीन क्या अपना हमसाया बनाने के लिए तैयार है ट्रम्प को या नहीं। लेकिन जो पासदार इनकलाब, उन्होंने कहा है कि जनाब हम 6 माह तक ये लड़ाई लड़ सकते हैं। और ताज़ा तरीन जो ट्रम्प का बयान है वो जनाब ये है कि उसने कहा है कि जो है ना अब ईरान को जो है ना हमारे शदीद हमलों का जो है ना सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इसराइल जो है ना लिबनान में जनाब हमले कर रहा है, तो वहां पे तकरीबन ऐसा सुनने में आया कि 200 से यानी कि 250-300 के करीब जो है ना वहां पे शहादतें हो चुकी हैं। और ईरान में जो ताज़ा तरीन नजफ आबाद में जो हमले किए हैं तो उसमें जनाब 20 अफराद शहीद हो गए हैं। हुआ यह है कि हमला किया है तो जो जख्मी थे उनको उठाने के लिए जब हमला पहुंचा है और लोग उठा रहे थे तो फिर दूसरा हमला कर दिया, जिसकी वजह से 20 अफराद शहीद हो गए हैं जनाब। तो वो भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी अब जदीद तरीन 28वीं लहर जो है ना वो मिसाइलों की जनाब शुरू कर दिया है। और तल अबीब हो या एक और इलाका है उनका हीर शीबा, ऐसे ही कुछ अजीब सा नाम था कि हाँ बीर शीबा, वहां पे जो है ना उन्होंने बहुत ज्यादा मिसाइलों की बरसात कर दी है। अब तो वहाँ जो है ना बिल्कुल मतलब सायरन वगैरह भी नहीं बजते, ऐसा भी सुनने में आ रहा है ना। और इसके साथ जो है ना मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये जंग है पाकिस्तान की कोशिश, सफारती कोशिश जो जारी है सब ममालिक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है कि कहीं थोड़ी सी, आज इजलास भी हो रहा है ना अरब लीग का, तो वो देखते हैं कि इसमें अब क्या होता है। मजीद मालूमात इंशाल्लाह आपको कल देंगे। तब तक के मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।